यह कहानी डेजी की है, जो कि बहुत ही मॉडर्न रहती है और थोड़ी जिद्दी किस्म की भी लड़की रहती है। माँ, ओ माँ, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, यहाँ आइए। देखिए, मेरी ड्रेस नहीं मिल रही है। मैं कब से ढूंढ रही हूँ। माँ, मेरी ब्लू कलर की ड्रेस नहीं मिल रही है, जो मेरी फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। हमें लगता है कि किसी ने उसे चुरा लिया है। कहीं यह काम वो बॉनी नौकरानी का तो नहीं है ना? अगर है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये क्या बोल रही हो बेटा? वो तो इतनी छोटी है। वो तुम्हारा ड्रेस कैसे पहनेगी? और वो क्या करेगी तुम्हारा ड्रेस लेकर? वो तो हमेशा साड़ी पहनती है। मुझे नहीं पता माँ, लेकिन मुझे उसी के ऊपर शक है। और कोई तो घर में है नहीं कि कोई और मेरा ड्रेस चुरा ले। और वो मेरी फेवरेट ड्रेस थी, मुझे वही चाहिए। उसे अभी बुलाइए और पूछिए। ओ बॉनी, इधर आओ, जल्दी आओ। बिल्कुल परेशान करके रखी हो। तुमने मेरा ब्लू कलर का ड्रेस चुराया है कि नहीं? सच सच बताना, नहीं तो मैं इस घर से निकाल दूंगी। वैसे ही तुम अनाथ हो और जाओगी भी कहाँ? सच बोलो, मेरा ड्रेस क्यों चुराई हो? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा अभी रूम जाकर चेक करूंगी। मालकिन, ये क्या कह रही हैं आप? आखिर मैं आपका ड्रेस चुरा कर करूँगी क्या? मुझे तो भगवान ने पहले से ही इतना छोटा बनाया हुआ है। मैं आपका ड्रेस कैसे पहनूंगी मालकिन? और वैसे भी मैं साड़ी ही पहनती हूँ। मुझ पे भरोसा करिए। इसके बाद नौकरानी बहुत ही दुखी होती है और अपने रूम में जाकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी रहती है, ऊपर से अनाथ। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है? मुझे अनाथ भी बनाया, ऊपर से इतनी छोटी भी बना दिया है। मेरे माता पिता भी नहीं है। आखिर मैं क्या करूं? कैसे जीऊं इस दुनिया में? कोई जीने भी नहीं देता। इस तरह गीता बहुत ही दुखी होती है। गीता, ओ गीता, कहाँ हो बेटा? जल्दी से इधर आओ तो। आ जाओ मेरा बच्चा। आज मेरी सहेली आ रही है और उसके लिए तुम्हें कुछ खाना पीना का चीज़ बनाना होगा। मैंने उसके सामने तुम्हारी बहुत ही तारीफ की है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरा नाक नहीं कटने दोगी। तो आज अच्छा अच्छा खाना बनाना, ठीक है? अब जाओ, किचन में जाओ तुम। निर्मला गीता को अपने बेटी जैसी ही मानती थी और गीता किचन में आकर अपना खाना बनाने लगती है। वह खाना बहुत ही टेस्टी बनाती थी, लेकिन हाइट की वजह से थोड़ा सा उसे दिक्कत होता था। उसी दिन रात को डेजी का बॉयफ्रेंड आता है। ये देखो डेजी, मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर हार लाया हूँ। यह तुम्हारे ऊपर बहुत ही जचेगा, और अच्छा किया तुमने यह गाउन पहन लिया है। अब हम दोनों भागकर किसी कोर्ट में जाएंगे और वहाँ चलकर हम दोनों शादी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो नहीं मानेंगे शादी के लिए, इसलिए हमें भागकर ही शादी करना पड़ेगा। ठीक है? तुम सही कहते हो राज, इसीलिए मैंने यह दुल्हन का कपड़ा पहना हुआ है। आज ही हम दोनों भाग कर जाएंगे, किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। इसके बाद हमारे मम्मी पापा हमें रोक नहीं पाएंगे और हमारी शादी भी हो जाएगी और वो लोग राजी भी हो जाएंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। यह सब बातें गीता वहीं पर सुनने लगती है। राज और डेजी उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाते, क्योंकि वह इतनी छोटी रहती है कि वह दिखती भी नहीं है उन लोग को। दीदी, दीदी, मेरी बात सुनिए। आप बहुत ही गलत करने जा रही हैं। म- मालकिन आपसे इतना प्यार करती हैं और आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप भाग कर शादी नहीं कर सकती। आप चाहे तो मैं आपकी शादी के लिए उनको मना सकती हूँ। अगर आप बोले तो मैं अभी जाकर उनसे आपकी शादी के लिए बात करती हूँ। ठीक है बॉनी, अगर तुम चाहती हो कि मैं न भागूं तो तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। तुम्हें जाकर माँ को मनाना पड़ेगा और उनसे कहना कि हमारी शादी करवा दे, नहीं तो हमें भाग कर ही करना पड़ेगा, और जिससे उन्हीं की बेइज्जती होगी, उन्हीं का नाक कटेगा। इसलिए तुम जाकर उनसे बात करो। वहीं दूसरी तरफ निर्मला की सहेली आई रहती है और गीता उनको खाना परोसी रहती है। अरे निर्मला, यह खाना तो इतना टेस्टी है, मैं क्या बताऊँ।
इतना टेस्टी खाना मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में खाया है। किसने बनाया है यह खाना? अरे गंगा, यह खाना मेरी बेटी जैसी ही है एक लड़की, उसी ने बनाया है। गीता नाम है उसका। बस हाइट से थोड़ा सा छोटी है बेचारी, लेकिन बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। बहुत प्यारी है वो। चलो मैं उसे कभी तुमसे मिलवाऊंगी। तभी शादी का बात करने के लिए गीता वहाँ पर पहुँच जाती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या आप फ्री हैं? बहुत ज़रूरी बात है माँ जी। चलिए मेरे साथ और मैं आपसे बात करती हूँ कुछ। माँ जी, ज़रूरी बात यह है कि यह लड़का डेजी दीदी का बॉयफ्रेंड है और दोनों शादी करना चाहते हैं। तो क्या आप उन दोनों का शादी करवा देंगी? वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। प्लीज़ माँ जी, दोनों का शादी करा दीजिए। अगर डेजी दीदी ही खुश नहीं रहेंगी तो हम दोनों क्या करेंगे? उनकी खुशी ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए। मैं समझ गई बच्चा। कोई बात नहीं, आजकल का ज़माना ही ऐसा है, बच्चे अपने से ही शादी कर लेते हैं। लेकिन तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम दोनों इस शादी से खुश हो तो मैं तुम दोनों का शादी करा दूंगी। चिंता मत करो।